अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.6 है जिसको हल करूंगा। इस एक्सरसाइज में जो न्यू बात है वो ये है कि आपने स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है लेकिन फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन यानी बटा या डिवीजन या रेशो, ठीक है, इसका आपने फाइंड करना है। तरीके वही हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो मजीद टाइम लेने से पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 49/64 प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है। तो ठीक है, आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ 49/64 ये आपने फाइंड करना है। तो ठीक है, 49 इसका लिखते हैं हम इस तरह से 7 7 49, ठीक है। तो लिखते हैं कि 49 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर क्या है 64 है, इसका लिखेंगे 2 32 2 16 2 8 फिर 2 2 4 फिर 2 2 2 4, ठीक है। तो 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 2 ज़रब 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा कि 49/64 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ये ठीक है। दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट फिर 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 1 2 3 जोड़े हैं। तो ये ऊपर रह जाएगा सिर्फ 7, नीचे हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि स्क्वायर आपस में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये 2 भी रह जाएगा, ये 2 और ये 2 रह जाएगा, 7/8। तो ये आपके पास क्या है, जवाब है। इसके बाद आपके पास दूसरा है, दूसरा 121/625। तो सॉल्यूशन 121 आपके पास है क्या, 11 11 121, 625 आपके पास है 5 5 1 5, 12 रह गया, 5 2 10 5 5 25, 5 है फिर, तो 5 2 10 5 5 25 फिर 5 है 5 5 25, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 121 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो होगा ये, और 625 के जो होंगे वो होंगे 5 ज़रब 5 फिर ज़रब 5 फिर ज़रब 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 121/625 इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेना चाहें, नहीं मतलब स्क्वायर रूट लेना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसको कहेंगे ये डिवाइड बाय 625, यानी ये इसके बराबर है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 11 ज़रब 11 इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 25 25 5 125 125 5 625। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 11/5 ज़रब 5, ठीक है। ये देख लें 5 ज़रब 5, तो 11/5 5 25, ये हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट है 3, वो है 196/441। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। बाकी सारा कुछ वही है, जस्ट फ्रैक्शन में आ गया है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो 196 इसको लिखेंगे फॉर एग्जांपल 2 के साथ कर लें, सो 2 9 18, 16 रह गए, 2 8 16 फिर 2 2 4 8 2 9 18 7 7 7 49। दूसरा है 441, इसको 3 के साथ कर लें, 3 1 3 14 रह गया, 3 4 12 21 रह गया, 3 7 21 फिर 3 3 4 12 27 3 27 फिर 7 7 7 49, ठीक है। तो ये समझ आ गई है, बाकी कोई इशू नहीं है। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, सो 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7, और दूसरा कौन सा है 441 इसका लिखेंगे, सो 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा 196/441, हमसे स्क्वायर रूट मांगा गया है, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3। अच्छा ये याद रखें, अगर आपने इससे भी प्रोसेस सीखना है, मज़ीद आपने डेप्थ में जाना है, तो वो ये है कि 196 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, 441 का अलहदा हो जाएगा। उसके बाद 196 के प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे नीचे 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7। अब समझ आई है, इसका अलहदा से होगा, इसका अलहदा से, फिर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, नीचे ये हो जाएगा 3
अगर ठीक है चलें, बस मैं मजीद इसको नहीं छेड़ता, नहीं तो मजीद भी इसको मैं छेड़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा इस तरह और ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये फर्दर आप करते हैं तो इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब है 7 स्क्वायर, इसका भी 1/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाता है 3 स्क्वायर 1/2 और ये हो जाता है 7 स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके अपने रूल्स हैं, जब वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 2 7 या अब ये होगा 7 7 के साथ कैंसिल, तो 2/3, ठीक है। ये आपके पास इसका जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है कितना, वो आ रहा है 2/3, ठीक है। तो इसको इस तरह से सीखते हैं। इसके बाद देखें हमारे पास कौन सा है, ठीक है। तो वो है नेक्स्ट वाला, इसको भी कर लेते हैं। ये है 4 1 13 डिवाइड बाई 36, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास आ जाए उसको पहले हम कन्वर्ट किया करते होते हैं, किस में, वो हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल वाले में, ठीक है, यानी इम्प्रॉपर में। तो उसके लिए आते हैं कि 113/36, ये बराबर होगा 36 136 प्लस 13, सो 36 प्लस 13 9 और ये हो जाएगा 49, ठीक है, 49/36। अब हम कर सकते हैं 49 का जो ये लेंगे, ये हो जाएगा 7 7 49 और 36 का लेंगे, ये हो जाएगा 2 कितना 18 2 36, फिर 2 दोनों 18, फिर 3 3 3 9। तो इसका जो जवाब है वो आएगा 49 7 ज़रब 7 और 36, तो इसका आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि 49 डिवाइड बाय 36 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट बाय 36 का स्क्वायर रूट, इससे आ जाएगा 7 ज़रब 7 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 7 डिवाइड बाय 2 ज़रब 3, तो ये आ जाएगा 7/2 3 6, ठीक है, 7/6। अब चूंकि ये मिक्स फ्रैक्शन था, मतलब कि आपने इसको मिक्स में लिखना है, तो इसलिए आपने 7 को 6 पे डिवाइड करना है, 6 1 6 और 1, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 1/6, ठीक है। ये आपके पास इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इसका 5, तो 5 कहता है 676 बटा कितना 729, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 676 बटा 729, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं 676 और ये, तो 2 2 3 6 2 3 6 2 8 16, 2 1 2 12 है, 2 6 12 और 18 दोनों 18, सही है, 13 13 169, तो ये आ जाएगा 676 2 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 13, ठीक है। दूसरा है आपके पास 729, तो ये देखें 7 के साथ 7 8 नहीं 7 दाई 70, ठीक है, 29 नहीं होगा। अगर 3 के साथ करूं 3 2 6 12 3 4 12 3 3 9, ये सही है। 3 3 8 24 3 1 3, अब 3 27 3 81, फिर 3 3 9 27, फिर 3 3 3 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 729 है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 ज़रब 3 फिर ज़रब 3 ज़रब 3 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3। अगर ये लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 676 बटा 729 इसका स्क्वायर रूट लूँ, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 13 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, नीचे वाला है एक स्टेप ज़रा मैंने जल्दी किया, ठीक है। तो इस तरह होगा। अब ऊपर वाला 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, नीचे 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो आप 3 पावर 6 भी ले सकते हैं इकट्ठा, लेकिन मैं उस तरह नहीं करता। वो इस तरह हो जाएगा, ये सारा जो है 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 पावर 6 और इसका स्क्वायर रूट, फिर ये हो जाएगा 3 6 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3, सो 3 पावर 3 आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं उस तरह नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इजी रहें, तो इसलिए ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो 2 ज़रब ऊपर रह जाएगा 13, नीचे रह जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3, वही देखें 3 पावर 3 आता है, ठीक है। 13 2 26 बटा 3 3 9 9 3 27। चेक कर सकते हैं, बेशक कोई इशू नहीं है। तो ये है 12 24 25, ठीक है। इसका अगर सोल्यूशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, 24 25, ये इसको चेक कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 12, ये जितना भी हो गया प्लस करेंगे कितना 24, तो 324 हो गया बटा 25, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 324 डिवाइड बाय ये, इसका ये कर लेते हैं, सो 2 2 1 2, 12 2 6 12 2 2 4 2 2 8 16 2 1 2, ठीक है। 3 27 3 81, फिर 3 3 9 27, फिर 3 3 3 9, ये देखें 5 5 25, ठीक है, ये भी हो गया। सो 324 का हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3, और 25 का हो जाएगा 5 ज़रब 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि 324 बटा 25, इसका वो होगा स्क्वायर रूट 324 का अलहदा और 25 का अलहदा। 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3, नीचे क्या होगा 5 ज़रब 5, ठीक है। तो इसका अलहदा और इसका अलहदा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, नीचे 2 यानी 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और नीचे आएगा 5, 2 3 6 6 5 6 3 18 बटा 5, ठीक है। सो 18 बटा 5 है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको दोबारा मिक्स में लेके आना है। 18 बटा 5, 5 3 15, 3 रह गया। सो अब लिखेंगे कि 18 बटा 5 जो है वो है 3 3 बटा 5, ठीक हो गया। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 को देख लें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड यूज करना है तो कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो 144 बटा 225 करना क्या है, 144 का ये करना है पहले, ये एक 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 एक, ठीक है ना। ये आपको मेथड पता होगा, जोड़े लेने हैं, तो इस तरह इससे पहले हमने किया हुआ है। उसमें सिर्फ फर्क किया था कि उसका सिर्फ 144 फॉर एग्जांपल था, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, बटा 225 पे है, तो दोनों का अलग अलग करना है। ये 44 नीचे आ जाएगा, 1 जमा 1 2 इस तरह हो जाएगा। सो 22 रखेंगे तो 22 2 44, ये देखें 44 आ गया, इधर 2 रखेंगे, 2 2 4 2 2 4 कैंसिल, यानी हम ये कहेंगे कि 144 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 12। अब किसका फाइंड करना है, एंड 225 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। सो ये देखें, ये 2 रह गया, सो 1 1 1, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सो या इसके बराबर या इससे कम लाना है, सो कम आ जाता है, 1 आ जाएगा। 25 को नीचे लाएं, 1 जमा 1 2, ठीक है। अब 25 करूंगा, सो 5 5 5 25, 5 2 10 2 12 125, ठीक है, यानी 25 5 125। तब आप ये कहेंगे कि 225 का जो स्क्वायर रूट है उससे क्या आता है 15 15 15 15 225, ये मुझे ज़बानी भी याद है। तो अब आप कहेंगे कि 144 बटा 225, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब है कि 144 का स्क्वायर रूट अलग बटा 225 का स्क्वायर रूट अलग। डिवीजन मेथड से कर लिया, तो 144 का क्या है 12 और इसका है 15, सो 12 बटा 15 आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब वैसे इसको मजीद आप करते हैं तो फिर 12 है, 5 3 15 4 3 12, सो 4 बटा 5 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका है इसका 2 वाला, तो 2 क्या कहता है 169 बटा 256। सोल्यूशन कर लें तो 169 है, ये हो जाएगा, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, 169 ये और ये 1 1 1, ठीक है। 69 नीचे लें, 1 1 2 23 3 69, तो 69 क्लियर है, यानी 69, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 169 का स्क्वायर रूट लेंगे 13 आएगा। अब दूसरा कौन सा है 256, तो इसका लें ये इस तरह 1 1 1,
ठीक है, एक रह गया 56, 156, एक एक 2 रह गया, 6 के साथ कर लें, 6 6 36, 3 ऊपर आ गया, 6 2 12, 3 15। यानी आप सिंपल ये करें ना, 26 को 6 से ज़रब दें 156 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 256, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16। अब क्या होगा, 169 बटा 256, ये हो जाएगा 13/16। ठीक है, ऐसे 13/16 आपके पास क्या है, जवाब है। अब इसके बाद है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, तो 5 41/64। ठीक है, पहले इसको हम बना लेते हैं, ये सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इधर डायरेक्टली कर लेते हैं, 64 इधर 5, तो जमा क्या होगा 41, ये हो गया जनाब 361/64। इसको अब सॉल्व करते हैं, 361 का स्क्वायर रूट लेंगे इस तरीके से, 1 1 1 2 रह गया 61, 1 जमा 1 2। ठीक है, अब आप इसको कर लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कर लूँ 9 के साथ। ठीक है, सो 2 9 9 9 81, 9 2 18 6, तो 18 जमा 8 26। क्लियर हो गया, सो 9 9 261 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास रह गया क्या चीज़, 361 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 19, एंड आपके पास दूसरा क्या है 64, तो ये आपको पता है 8 8 64। ठीक है, सो आपके पास 8 रह गया, 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 361/64, इसका स्क्वायर रूट ये है 361 का स्क्वायर रूट अलहदा बटा 64 का स्क्वायर रूट अलहदा। 361 से आना है 19 बटा 64 से आना है 8। ठीक है, लेकिन फिर ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो और वैसे भी क्वेश्चन में क्या था, मिक्स्ड था, तो इसलिए इसको दोबारा लेके आना है। 8 2 16, 3 रह गया। ठीक हो गया ना, तो आप लिखेंगे कि इसका जो लास्ट है, इसका जवाब 2 यानी 2 3/8। ठीक है, वैसे आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, 8 2 16, 16 जमा 3 19, 19/8। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर लें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लें। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इंशाल्लाह इसके बाद वाला एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।